लड़कियों को अपनी एजुकेशन के बारे में अगर वो पढ़ना भी चाहती हैं तो उनके ज़िंदगी उनको अलाउ करती है कि नहीं, उनकी फैमिली उनको अलाउ करती है कि नहीं, ये हमारे देश में इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम है। और ये एक्सक्लूसिवली मुस्लिम्स के लिए ही नहीं है, मगर मुस्लिम्स क्योंकि हर सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे जो कम हैं उनके लिए है ये, तो उसमें आप हर तरह का आदमी आता है, तो इसलिए आप जो हैं उसको एक्सक्लूसिवली मुस्लिम्स का ही मत कहिए जी। ये यूनिवर्सिटी ज़रूर मुस्लिम्स के लिए बहुत कुछ काम कर रही है, क्योंकि इसमें भरोसा होता है उस फैमिली को, उस मुस्लिम फैमिली को भरोसा होता है कि वो आके अपनी बेटी को यहाँ पे छोड़ के जाए, हॉस्टल है, पढ़ाई है और बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, तो इसलिए डर नहीं होता उनको कि हम कहाँ छोड़ रहे हैं अपने बच्चे को। पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स बहुत हैं, गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स बहुत दे रखे हैं, लड़कियों के लिए ख़ास तौर से बहुत हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए भी काफ़ी हैं। तो जब एक बार वो आ जाती हैं स्कूल तक या यूनिवर्सिटी तक, तो उनको स्कॉलरशिप्स मिलने में इतनी मुश्किल नहीं होती, आने की ही देरी है। बस एक स्टेप वो है जो उनको यूनिवर्सिटी के अंदर तक उनको कदम रखना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी विल टेक केयर ऑफ देम। कुछ तो एक तरह से इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, क्योंकि पिछले एक दिहाई में कम से कम आपने देखा होगा कि मुसलमान जो हैं मार्जिनलाइज होते चले जा रहे हैं। तो जब एक कम्युनिटी मार्जिनलाइज होती है तो सबसे बड़ा उसका इम्पैक्ट औरतों पे पड़ता है, लड़कियों पे पड़ता है, क्योंकि उन्हीं को वो रिस्ट्रेन करते हैं, क्योंकि एक तरह से एटीट्यूडनल हो जाता है। तो इसी तरह से ये पिछले एक दहाई में हमने देखा है, क्योंकि जब प्लानिंग कमीशन की मैं मेंबर थी उस वक्त हमने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, मुसलमान लड़कियों के लिए ख़ास तौर से हमने बहुत सारी स्कीम्स हम लेके आए थे 10वें और 11वें प्लान में। Has fallen. When I talk about the dropout rate of Muslim girls in India, I'm looking at the primary level education and secondary level. So it's come down from 70% to 40%. And why has that happened? It has happened because when the welfare schemes of the center reach out for genuine empowerment and access of the girl child to schools, so I think it goes a long, long way. And I think that's what's happened. The access to a toilet, tiffin, yes, and safety has made all the difference. So it's not that Muslim girls did not want to go or the parents were not keen. It's just that they felt there was, how would they make it? Is there transport? Is there a toilet? So which is why at the secondary level, the dropout rate of Muslim girls was much more. So our Prime Minister, and I want to talk about this government, commitment to the cause of Taaleem, sure, Iqra, I keep going back to it, is so profound that, and it's not based on a religion alone, that automatically everybody benefits. बहुत सारे एजुकेशन विमेंस के या बच्चों के काम किया जा रहा है अभी कुछ सालों में, लेकिन बहुत कुछ करने को बाकी है। जब हम उसमें देखते हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी सारे ड्रॉप आउट्स हैं, बच्चियाँ तालीम कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं, उसके बहुत सारे वजूहात हैं। अगर एक औरत हिजाब से महताब तक, एक मून तक पहुँच गई है, उसने बहुत सारा अचीव किया है, हाइट्स तक पहुँच गई है, और उसने अपने आप को स्केल करके, हम देखते हैं स्पेस पे भी औरत जा रही है, पायलट भी बन रही है, मुस्लिम ख़वातीन हिंदुस्तान की। लेकिन अभी बहुत सारे हमारे जो बच्चियां हैं जो गांव देहातों में रह रही है, बिकॉज़ ऑफ उनके पास एक्सेस नहीं होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, फैसिलिटीज़ नहीं होती है, जिसकी वजह से वो महरूम रहती है।